नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक अहम ऐलान किया गया है और आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की गई है और पेट्रोल की कीमत जो है वो 12 रुपये जबकि डीज़ल की कीमत 30 रुपये कम कर दी गई है। पेट्रोल जो है वो 12 रुपये कमी के बाद 270 रुपये फ़ी लीटर हो गया है, जबकि जो डीज़ल है वो 258 रुपये फ़ी लीटर पर जा पहुंचा है। नाज़रीन, इसके बाद देखना ये है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किराए कम करेंगे या नहीं, क्योंकि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की तरफ से ये ताकीद की गई है कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो किराए कम करें ताकि जो इसका असर है वो आवाम तक भी पहुंच सके। और हमने देखना ये है कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो किरायों में कमी करेंगे। इस ऐलान के बाद ट्रांसपोर्टर से भी जो है वो बात करेंगे और उनकी जो राय है वो आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ हम आवाम का रद्द-ए-अमल भी जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके बाद आवाम ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी देखने में आएगी। आज हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, सबसे पहले हम अवामी रद्द-ए-अमल को जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से बात करेंगे कि क्या इसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी देखने में आएगी। हमारे साथ एक खातून शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। पेट्रोल की कीमतें अभी कम की गई हैं, 12 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल जो है वो 30 रुपये कम हुआ है। आपको लगता है कि इसके बाद जो खाने पीने की चीज़ें और दीगर चीज़ें हैं उनमें कमी देखने में आएगी? जी बिल्कुल। जब ये पेट्रोल सस्ता होता है तो हर चीज़ ही सस्ती होती है। ज़ाहिर है अब हुकूमत को सस्ता तो कर दिया है, लेकिन चेक भी करना चाहिए कि वाकई पेट्रोल पंप वाले सस्ता दे रहे हैं या उसी रेट पे दे रहे हैं और किराए भी कम होंगे। अभी हमको काफ़ी सहूलत मिलेगी और खाने पीने की चीज़ें, आटा देखो कितना महंगा है। और बाकी ये कि बच्चों को जॉबें भी देने की कोशिश करें। हालात बहुत ख़राब है, बिल बहुत आते हैं, जिसकी वजह से अब हुकूमत ने सोचना हमने तो नहीं ना मुल्क चलाना। बाकी ये कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ठीक होगी, इंशाल्लाह कोशिश करें अल्लाह। आप उम्मीद कर रही हैं कि चीज़ें जो है वो अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं और बेहतरी की तरफ जाएंगी? हाँ, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी अच्छा होगा सब कुछ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं जी ऊबर चलाता हूँ, साथ जॉब करता हूँ। अच्छा, तो ये पेट्रोल की जो कीमतें कम हुई हैं, आपको लगता है कि इससे जो आपका काम है वो बढ़ेगा? थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जितनी कमी हुई है ये तो ना होने के बराबर है ना। 12 रुपये एक बड़ी अमाउंट है। अब ये देखें ना कहाँ पे पहुँच गया पेट्रोल। 60 रुपये लीटर पड़ा है और 12 रुपये कमी से क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। जिधर 22,000 रुपये कराया था उधर 21,000 रुपये हो जाएगा, लेकिन 60 रुपये लीटर कम हो ना तो फिर जहाँ पे 22,000 है उधर 18,000 रुपये कराया होगा। आवाम को भी सहूलत होगी, हमें भी सहूलत होगी, हमारा भी मज़ीद कारोबार बढ़ेगा। जिस वक्त 57 रुपये लीटर डीजल था ना, उस वक्त माशाल्लाह 4-4, 5-5 फेरे हम डेली के लगाते थे और अब 285 रुपये लीटर है और कोई काम नहीं है। डीजल अब 258 पे चला गया है। 58 रुपये कम हुआ है ना, 30 रुपये कम 30 रुपये कम हुआ है, लेकिन कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। ये डीजल हो 60 रुपये लीटर और कारोबार भी बढ़ेगा। यानी 60 रुपये टोटल उसकी कीमत हो, फ़ी लीटर 60 रुपये हो। जब पहले 60, आप तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। ये 2 साल पुरानी बात है, ये 2 साल पीछे 2018 की बात है। 2017-18 में यही रेट था। अगर 100 रुपये लीटर भी हो ना तो फिर भी कारोबार बढ़ेगा। कारोबार 0% है। ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं सबको किसी से पूछ लें, किसी ने 5 दिन का फेरा नहीं लगाया, किसी ने 4 दिन हो गए फेरा नहीं लगाया। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। हम सवारी को किराया बताते हैं, डीजल बताते हैं, डीजल इतने का लीटर है और वो चुप कर जाते हैं। आप किराए कम करेंगे इसके बाद? डीजल अब 30 रुपये कम हुआ है ना, तो किराए भी कम होने चाहिए और इस पर हुकूमत को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। वज़ीर ख़जाना ने तो कह दिया है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किराए कम करें। खाली कहने से तो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। किराया कम भी आवाम की जिम्मेदारी तो है ना, ट्रांसपोर्टर्स भी आवाम में से ही हैं। बिल्कुल, इनको भी चाहिए कि ये किराया कम करें ताकि जो दूसरे शहरों में जाने वाले हैं, रोज़ जाने वाले हैं, रोज़ वापस आने वाले हैं, उनको भी जो है ना सहूलत मिलनी चाहिए। आप भी रेट कम करें ना, रेट कम करेंगे तो फिर आपका कारोबार भी बढ़ेगा। कह तो रहे एक सवारी सुबह आई है, उसको हमने 18,000 रुपये पिंडी का कहा है मजदे का, और वो कह रही है 15,000 रुपये ले लो। 18,000 रुपये सिर्फ डीजल है। हम उधर से वापसी लेके आएंगे, उसकी हमें बचत होगी। ये डीजल यही 100 रुपये लीटर भी हो ना तो किराया 10,000 रुपये हो जाएगा। उधर से वापसी लाएंगे, हम भी फ़ायदे में रहेंगे और आवाम भी फ़ायदे में रहेगी। नहीं, लेकिन वो तो जब होगा तो जितना हुआ है उसका तो रिलीफ मिलना चाहिए ना। उसका तो रिलीफ मिल रहा है ना। वो देखे 22 हज़ार रुपये किराया था, ये 30 रुपये लीटर कम हुआ है तो 4,000 रुपये किराया भी कम हो गया। लेकिन आवाम के पास पैसे नहीं है, सिर्फ लीटर पेट्रोल डीजल कम होने से कोई फ़ायदा नहीं।
घी 550 रुपये किलो है, चीनी 130 रुपये किलो है। ये इन सारी चीज़ों का असर ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं उनमें किरायों में कमी होती है, तो इन चीज़ों की में कमी खुद ही आ जाती है इनकी कीमतों में। ये सिर्फ अभी डीजल का कमी हुई है, बाकी तो किसी चीज़ में भी कमी नहीं हुई। वो ऐसा ऐसा हो जाएगी, अभी रात को तो इतलाक हुआ है इसका। चले जी, अल्लाह करे हो जाए। तो आप भी करेंगे, यानी कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने किरायों में कमी कर दी है? हम तो कम कर रहे हैं, हर चीज़ में कमी हो ना, सिर्फ हमारे किराए में तो आप से। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अर्से बाद जो है वो मजीद कमी होगी? हम कहते हैं अल्लाह करे जितना डीजल सस्ता होगा उतना आवाम को भी फ़ायदा होगा, हर चीज़ का रेट नीचे आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अभी ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है, तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि दीगर चीज़ों में भी कमी आएगी? हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे कि मुर्गी का रेट नीचे आए, दालों का रेट आए, सब्जियों का रेट है। अब मैंने मुर्गी का रेट देखा कि 629 रुपये जा रहा है। ठीक है कि अल्लाह करे कि पेट्रोल की कीमतें हुई हैं, मुर्गी 624 रुपये रेट है आज। आज का रेट देखें कि पेट्रोल सस्ता हुआ है तो मुर्गी का रेट अभी बढ़ा है। ठीक है, कल 500 के पता नहीं कितना था, अभी तक रेट बढ़ा है। सब्ज़ी का रेट, प्याज का रेट, लहसुन का, हर चीज़, आलू, प्याज, हर चीज़ महंगी है। तो हम कहते हैं कि जो हमारे हुकूमत के शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, इनको चाहिए कि जैसे पेट्रोल सस्ता किया है ऐसे चीज़ें भी, और पेट्रोल सिर्फ 10-12 रुपये ना करें, कम से कम कोई 100-150 तो करें। जो बेचारे तो ऐसा ऐसा ही होगा ना, अभी एकदम वो अगर 100 रुपया कम कर देंगे तो वो हमारी मईशत कहाँ जाएगी? मैशत देखें कि जब इन्होंने बढ़ाया है तो कितना कितना करके बढ़ाया, 30-40, 30-40, फिर थोड़े दिन गुजरे हैं तो फिर 40-30 एक्सपेक्ट तो करें ना कि आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। हम कहते हैं कि अच्छी बात है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, मगर पेट्रोल सस्ता और करें और चीज़ें भी कंट्रोल करें, कोई छापे मारें। मुर्गी का रेट, सब्ज़ी का रेट जो ज़्यादा लोग पिस रहे हैं, महंगाई की वजह से पिस रहे हैं। ठीक है कि अब लोगों का बजट 30-35 हज़ार बजट है, और देखें कैसे वो सब्ज़ी लें, प्याज लें, मुर्गी, गोश्त तो हम खा ही नहीं सकते जब का गोश्त रेट बढ़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हुकूमत को चाहिए कि वो मेक श्योर करे कि इन चीज़ों की कीमतों में भी कमी देखने में आए, ताकि जो ट्रांसपोर्टर्स पर भी चेक एंड बैलेंस कायम किया जाए, ताकि जो है वो देखा जाए कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये किराए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद जो है वो किरायों में कमी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ताकि उसका जो रिलीफ है वो आवाम तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप रिक्शा चलाते हैं? जी, ये रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, तो आपने अभी आज किरायों में कुछ कमी की है पेट्रोल की कीमत कम होने के बाद? पहले से कमी कर दी है। कमी कर दी है? कितनी कम की है? तकरीबन कोई जिधर 200 लेते हैं उधर 150 रुपये कर दिए। अच्छा, आपने 50 रुपये कम कर दिए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, आपका कारोबार भी बढ़ेगा? हमारा कारोबार क्या बढ़ना है, हमें तो 170 रुपये किलो आटा मिल रहा है, तो तकरीबन 500-600 रुपये कमाते हैं एक दिन में। बच्चों को क्या खिलाएं, गाड़ी मसूरी की गाड़ी क्या करेंगे हम लोग, गरीब आदमी हैं, कोई गुजारा नहीं होता। तो आपको लगता है कि ये रिलीफ मिलना चाहिए, मज़ीद कम भी होना चाहिए? होना चाहिए, कम करेंगे तो उनकी मेहरबानी है, गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा तो इनको दुआएं देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ और रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पेट्रोल की जो कीमत में कमी हुई है उसके बाद किराए कम किए हैं? किराए भाजी पहले बहुत ज़्यादा कम है, हम तो पहले ही जो है आज आपने कम किया है या नहीं? पेट्रोल की प्राइसेस रात को 12 रुपए कम हो गई है। मैंने कर दिया थोड़ा बहुत। कितना किया आपने? मतलब जहाँ मैं 50 लेता था वहाँ 40 ले रहा हूँ। अच्छा, आपने 10 रुपए कमी की है? हाँ, 10 रुपये कमी की है। 12 रुपए पेट्रोल कम हुआ है तो आपने 10 रुपए कमी की है? मैंने की है, किराए में की है। अच्छा, तो उसका फ़र्क पड़ेगा आप समझते हैं? तो पड़ेगा, ज़ाहिर बात, अगर सब करें तो फ़र्क तो पड़ना चाहिए और पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ तो आपको रिलीफ मिलेगा इससे? आवाम को रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप किराए थोड़े से कम करेंगे तो फिर ही आवाम जो है वो सफ़र करेंगे। सब ट्रांसपोर्टर जो है उनको चाहिए कि किराए कम करें, लोगों के लिए कुछ फ़ायदा हो। लोग बैठे हमारे साथ तो उनको कोई किराया कम होगा तो वो उनका सफ़र आराम से रहेगा, कुछ पैसे बचने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रांसपोर्टर्स तो कह रहे हैं कि जिनसे मेरी अभी तक बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि जो ख़ास तौर पर ये रिक्शा ड्राइवर्स हैं ये कह रहे हैं कि उन्होंने किरायों में कमी की है, और ट्रांसपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी जो है वो अपने किरायों में कमी की है। कुछ और शहरी मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह व बरकातहू। पूरा पहले इस्लाम का जवाब तो ले लें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि जो अशरफुल मखलूक़ात में से अल्लाह पाक ने हमारी तौलीदी की है, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ठीक, क्या बयान करूँ मैं?
ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, आपको क्या लगता है आवाम को रिलीफ मिलेगा इससे? भाई मैं लंबा चौड़ा लेक्चर तो नहीं दूंगा, एक छोटा सा मैसेज दूंगा, किसी की समझ में आए या ना आए, कि सब लोग कहते हैं कि मैं कहता हूँ मैं समझता हूँ, ये कहता है मैं समझता हूँ, ये कहता है मैं समझता हूँ। जब सब ही समझने वाले हैं तो फिर भाई ये हालात क्यों हैं? लोग कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं, दूसरी कंट्रियाँ कहाँ पहुँच गई हैं, हम अपने ऊपर खुद ही कीचड़ उछाल रहे हैं। ये कहाँ का समझना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं चांद गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, तो अभी आपने किरायों में कमी की है पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं की? ये आज हम किराए कम कर देंगे, 3, 4 या 5 दिन और गुजरेंगे, मैक्सिमम 10 दिन गुजर जाएंगे, महीना गुजर जाएगा, उसके बाद इससे डबल महंगाई हो जाएगी। तो महीना आपको भी तो कीमतें कम करनी चाहिए ना? बिल्कुल। आप कम करेंगे तो आपका कारोबार बढ़ेगा। बताया तो है, महीने बाद डबल। जो महीने बाद जब बढ़ेगी तो आप भी बढ़ा लेना। बिल्कुल, हम जो है ना हम भी किराए कम कर देंगे। कम हुआ है तो अभी आप कम करें। जी बिल्कुल। अभी हम चेक तो कर लें, कोई 10 दिन गुजरते भी हैं, महंगाई नीचे आती है, सिर्फ पेट्रोल पहले चेक कर रहे हैं। कम होगा, आटा देखें कितना महंगा हो गया। पेट्रोल कम होगा तो आप लोग चीजें कम करेंगे। 10 किलो का इस टाइम पे वो भी कम करें, खाली ये नहीं कि पेट्रोल कम हो गया किराया कम हो जाए। जब चीजें लाने ले जाने वाले जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो चीज किरायों में कमी करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिलीफ आपको मिलेगा, लेकिन आपको भी चाहिए कि आप जो है किरायों में कमी करें। जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं वो भी कम होने चाहिए, सब कुछ कम होता है। जब हमें सब कुछ कम होता नजर आएगा इंशाल्लाह ताला, मतलब आप दूसरे पे डाल देंगे, आप अपनी तरफ से शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, कंप्रोमाइज करेंगे, आपकी कंप्रोमाइज करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी अलहमदुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? जी मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। आपने किराए में कमी की है? हम तो पहले ही किराए कम ले रहे हैं, हमारे तो बढ़े नहीं है। 300 रुपये को गैस हुई पड़ी। तो अभी रात को 12 रुपये जो है वो कमी भी तो हुई है पेट्रोल हुआ ना, गैस की कमी नहीं हुई ना। आप गैस पे चला? हाँ जी, गैस में वही प्रॉब्लम है कि अभी जो सवारी पहले जो ना 70 रुपये देती थी, आप 100 रुपया दे रही है। वो हमारे गाँव में इतना फ़र्क नहीं पड़ा, वो बल्कि डाउन ही है। सवारी जो ना हर चीज़ महंगाई है, उसमें पैसे खर्चती है, लेकिन जो है ना वो गाड़ी पे, रिक्शे पे, ऑटो पे पैसे नहीं खर्चती। वो वही रेट है उनका, 100 रुपया ले लें जी, 70 रुपये ले लें। किसी चीज़ का जगह रेट रहा बनता 800 रुपया, वो कहेंगे जी नहीं हमने 250 पे जाना है, 300 पे जाना है। वो इसी तरह ही चलाई कर रहे हैं। अब सारा मामला चलाना होता है, आपको पता ही है इस मुल्क में जो हालात है। कम हो जाता है वही है। ये पहले 100 रुपये रेट थी ना, यही रेट चलते थे। अभी 270-80 रुपये गैस बिक रही है, लेकिन वही रेट चल रही है। पेट्रोल पे जो चलने वाली चीज़ें हैं या डीजल पे जो चलने वाली चीज़ें हैं, आप समझते हैं कि उसमें रिलीफ देना चाहिए ताकि आवाम को उसका फायदा पहुंचे? रिलीफ देना चाहिए, यानी ये 20-40 रुपये ले रहे हैं ना अभी एक सवारी के, तो इनको चाहिए अभी 30 कर दें। 12 कम हुए, जो एक सवारी में 10 रुपये कम करना चाहिए इनको। ये इस पाकिस्तान में जो चीज़ बढ़ जाती है वो कम होती नहीं, कम नहीं होती। ये एक मसला है। ये मसला है कि जब एक दफ़ा चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो किराए बढ़ा दिए जाते हैं, फ़ौरन से किराए बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन जब कम होती है तो फ़ौरन से जो है वो किराए कम नहीं किए जाते। उसकी एक मिसाल हमारे सामने अभी थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ पिकअप का। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने किरायों में कमी की है? रात से पेट्रोल की कीमत कम हुई है? जी, जब 260 रुपये लीटर पेट्रोल था ना, हमारे किराए तब भी वही थे। 283 रुपये लीटर हुआ है तो हमारा किराया फिर भी वही है। कस्टमर कम किराया ज़्यादा किराया नहीं देता, लेकिन ये इसका असर सिर्फ ट्रांसपोर्टर को पड़ता है। डीजल 30 रुपये लीटर कम हुआ है, पेट्रोल 12 लीटर। आप तो फ़ौरन से किराए बढ़ा देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप किराए नहीं बढ़ाते। हमारा बढ़ता है तो आप किराए क्यों नहीं बढ़ाते? आप फ़ौरन से बढ़ा देते। असल में हमारा जो ट्रांसपोर्ट का काम है ना, वो लोडर रिक्शे की वजह से ठप हो गया हुआ है। हफ्ते में 3 दिन काम करते हैं, 3 दिन काम नहीं मिलता, वो बजट हमारा ख़त्म हो जाता है। बात समझ रहे हैं? बाकी महंगाई देख लें, स्पेयर पार्ट की एक नट बोल्ट लेने चले वो भी 50 रुपये का मिलता है। आप कीमतें कम करेंगे तो बाकी चीज़ों पे असर पड़ेगा? नहीं, हम इंशाल्लाह ताला 12 रुपये लीटर फ़र्क पड़ा, बाकी महंगाई। आप चीज़ों को आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं ना, आप इस सिस्टम को समझने की भी तो कोशिश करें कि एक चीज़ को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, आप किरायों में कमी करेंगे तो उस चीज़ में ऑटोमेटिकली कमी हो जाएगी और वो उसका रिलीफ आपको मिलेगा। बेशक बेशक, आप तक भी वही पहुँचेगा। देखिए, हमारा वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान सागडार से गुजारिश है कि कम से कम पेट्रोल भी डीजल के मुकाबले में 30 रुपये कम करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टर को रिलीफ मिलता है। ये कोई रिलीफ नहीं है। 12 रुपये कोई रिलीफ नहीं है, 12 रुपये एक बड़ा रिलीफ है। कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोगों का ये कहना है कि मज़ीद जो है वो कीमतें भी कम होनी चाहिए पेट्रोल की, डीज़ल की, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको ये समझना भी चाहिए कि जब वो अपने किरायों में कमी करेंगे तो दीगर अशियाए ज़रूरिया जो खाने की चीज़ें जिनकी महंगाई का वो बहुत ज़्यादा रोना रो रहे हैं,
तो उनकी कीमतें ऑटोमेटिकली कम होंगी, और जब उनकी कीमतें कम होंगी तो उनको इसका रिलीफ जो है वो उन तक भी पहुंचेगा और दीगर आवाम तक भी पहुंचेगा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद कुछ अवामी रद्द-ए-अमल को जानने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। 12 रुपये फ़ी लीटर कम किया गया है पेट्रोल, और डीज़ल जो है उसकी कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर जो है वो कमी देखने में आ रही है। इसके असरात क्या पड़ रहे हैं और क्या इसके असरात आवाम तक भी पहुँचेंगे, ये हम अवामी रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है जी, गुड। ये जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, आपको लगता है कि ये इन चीज़ों में भी कमी देखने में आ रही है? बिल्कुल शुरू किया है। चीज़ों में कमी आनी चाहिए, ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की वजह से सारी ट्रांसपोर्टेशन गांव से सब्जियां वगैरह हर चीज़ आती है, तो वो काफ़ी फ़र्क उनके पड़ेगा। लेकिन बढ़ भी चुका है काफ़ी। मिसाल के तौर पर प्याज से 250 रुपये किलो थे पिछले साल 6 महीने पहले, आज वो 40 रुपये किलो हैं। इसी तरह आलू वगैरह थे वो 100-150 थे, वो 40-50 में चल रहे हैं। इसी तरह और चीज़ें और सब्ज़ियाँ काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये सब सब्ज़ियाँ पिकअप के ज़रिए लोड होके छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गांव से आती हैं लाहौर में, तो वो उनका इधर सस्ता बिकेंगी, ज़्यादा मकदार में आएंगी, उनको अच्छी ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, सस्ती ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, तो महंगाई पे काबू भी होगा। इसी तरह काबू। आप समझते हैं कि आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से? 100% रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट बैठी है, इन्होंने बहुत से तजर्बे किए हुए हैं, इसलिए ये रिलीफ देंगे, डेफिनेटली देंगे। हाँ, ये नहीं है कि गवर्नमेंट कोई हुक्मरान बैठा तो वो कहे जी मुझे क्या तकलीफ़ है आटे दाने का पूछने का, मुझे क्या तकलीफ़ है प्याज पूछने का। देखें यहाँ टमाटर है 20-30 रुपये किलो आ गया हुआ है, समझो ना। आवाम को तो फ़र्क ही नहीं चीज़ों से पड़ता है, जिन चीज़ों की वो खरीद, यही चीज़ें आवाम के लिए बेहतर हैं, यही चीज़ें बेहतर हैं। अब ये फ्रूट है, आसमानों पर चढ़ा हुआ था रोज़ों में, 300-400 रुपये किलो पर केला चला गया था, अभी 150 रुपये अपना दर्जन पे केला आ गया हुआ है। तो यही चीज़ें हैं कि ये चीज़ें आएंगी छोटे छोटे शहरों से, गांव से आएंगी, सस्ती ट्रांसपोर्टेशन से आएंगी, तो आम आवाम को भी रिलीफ मिलने की तवक्को की जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हैं। तो पेट्रोल की जो कीमत कम हुई है, इससे आपको कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में? इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्रेन पे जाता हूँ यूनिवर्सिटी। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? हाँ, लेकिन लोगों का बहुत बुरे हाल है, क्योंकि जब नवाज शरीफ का दौर था तब हम 100 का पेट्रोल डलवाते थे और काफ़ी हम भीड़ आते थे, तकरीबन आधा लाहौर तो भीड़ ही रहते थे। लेकिन अब हम 500 का डलवाते हैं और हम इतना नहीं मतलब कि ट्रैवल नहीं कर सकते जी। ठीक है, तो अभी जो इतनी कमी देखने में आई है, अगरचे कि पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि मुसलसल कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, तो आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो कुछ ना कुछ इस हवाले से एफर्ट्स करना शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, एफर्ट तो हो रही है, क्योंकि जैसे पहले के हालात थे उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, टाइम तो लगेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि काफ़ी बेहतरी आएगी। उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का करम। अभी जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ों की कीमतों में कमी होगी? अभी हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा कमी हुई है कोई, वैसे महंगी हैं अभी। चीज़ें महंगी हैं, अभी उनके असरात आप तक नहीं पहुँचे? नहीं, कोई नहीं पहुँचे। आप करते क्या हैं? ये हम फ्रूट का कारोबार करते हैं। फ्रूट का काम करते हैं, तो जब ये आप ट्रांसपोर्ट करके लेकर आएंगे तो इसमें कमी आएगी? कमी आएगी तो आवाम भी लेगी तो हर बंदा खुशहाल होगा, लेकिन अभी कोई चीज़ में कमी नहीं है। चीज़ में कमी नहीं आई है? चीज़ में कमी नहीं है। लेकिन ये कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये इसमें कमी उम्मीद तो इंसान हर मुसलमान उम्मीद से जीता है, लेकिन उम्मीद करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ को उम्मीद। किरायों में जब कमी होती है कमी होगी तो उससे तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन आपको ये लगता है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फ़ौरन से कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन जो कम होती हैं तो फिर वो उसका असर जो है वो आवाम तक नहीं पहुँचता। ये पेट्रोल है या तेल ट्रांसपोर्ट है, मैं उतना ही किराया लेंगे, तेल सस्ता भी होगा तो उतना ही लेंगे, जितना आप ले रहे हैं उतना ही लेंगे। इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता? इनका कोई मसला हल नहीं होता, ये मसला हल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आगे आ जाएं थोड़ा सा।
तो ये बताएं कि जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं इसका आवाम पे असर पड़ेगा कोई? 10 रुपये में क्या फ़र्क पड़ना है? 10 रुपये में क्या फ़र्क पड़ना है? जब बढ़ाते हैं तो 150, कम करते तो 10 रुपये, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2014 में जब ये कम की गई थी, कोई 15 से 20 रुपए कम की गई थी कीमतें, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बहुत कमी हो गई है, बहुत बड़ी कमी है ये। तो कोई कमी नहीं हुई, 12 रुपये कमी हुई तो वो कोई कमी नहीं हुई है। जब बढ़ाए थे वो 30 रुपये बढ़ाए थे, कमी की तो 12 रुपये। महंगाई तो इतनी हो गई, पेट्रोल से खाली पेट्रोल से नहीं काम बढ़ता। आटा देख लो 500-600 रुपये का, 1200-1400 रुपये का थोड़ा 10 किलो। लेकिन किरायों में कमी होगी तो फिर उससे फ़र्क तो पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत 10 रुपये का, अगर 10 रुपये का फ़र्क पड़ जाए तो वो भी जो खाने पीने की चीज़ों में होएगी। किरायों में रक्शे वालों करनी नहीं कमी, ये नहीं करेंगे कम, नहीं करेंगे कम। पेट्रोल का 12 रुपये लीटर बढ़ाते 30-35 रुपये है, कम कर देते हैं महीने बाद 10-12 रुपये, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है सर। मुझे ये बताओ क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो, तो पेट्रोल की जो कीमतें कम हुई हैं इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा आपकी? आप एक जगह से दूसरी जगह जाते ही होगे, कुछ चीज़ें लेने जाते होगे, स्कूल कॉलेज जाते होगे, तो उसमें कुछ कमी होगी और कुछ आपको लग रहा है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, अगर कीमतें कम होंगी तो बिल्कुल मिलेगा। अभी कीमतें कम नहीं हुई? अभी कीमतें कम नहीं हुई। मैं खाने पीने की चीज़ों की कीमतों की बात करें, खाने पीने की चीज़ों की। जी बहुत। और पेट्रोल की कीमत से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा? जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोगों का ये कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स जब तक इस मसले को हल नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में कमी नहीं आएगी, तो आवाम तक इसका रिलीफ का पहुंचना जो है वो नामुमकिन होगा। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आवाम इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त हम सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं और हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि रात से जो 12 रुपये फ़ी लीटर जो पेट्रोल की कीमत कम की गई और 30 रुपये डीज़ल में कमी की गई है, उसका क्या फ़र्क पड़ा है लोगों पर? क्या जो कीमतों में कमी उनको देखने में आ रही है, चीज़ों की जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो सब्ज़ी है, उसमें उनको कुछ रिलीफ नज़र आ रहा है? कुछ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक सर। आपको क्या लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं रिलीफ मिला है आपको? वो रात को ये पेट्रोल जो सस्ता हुआ है, डीजल सस्ता हुआ है, इसमें तो हफ्ता 10 दिन लगेंगे फिर ही आएगा ना। जो पहले का इन लोगों ने ख़रीदा हुआ है वो दूसरी रेट पर देंगे। नहीं, यहाँ पे तो माल जो सब्जी मंडी होती है यहाँ पे तो रोज़ का रोज़ आता है ना? रोज़ का रोज़ आता है, लेकिन वो पीछे जो उन्होंने गोदामों में रखा हुआ है, लेकिन वो तो उसी हिसाब से देंगे ना। तो आपको रिलीफ जो है हफ्ते 10 दिन बाद ये हफ्ते 10 दिन के बाद नज़र आएगा कि क्या है। अभी तक कोई असर नहीं पड़ा? अभी कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप खासी खरीदारी करके आए हैं, मुझे ये बताएं कि कुछ फ़र्क नज़र आया कीमतों में? प्याज में तो फ़र्क आया है काफ़ी, हाँ जी काफ़ी हद तक आया है। बाकी आलू है वो महंगा मिला है, 320 रुपये में 5 किलो, 60 रुपये किलो, 65 रुपये। कमी लग रही है आज कुछ महसूस हुआ है, बाकी लहसुन अदरक वो अभी तक वही रेट है। वही रेट है। और आपका ये कहना है कि वो हफ्ते 10 दिन बाद जो है वो हमें कुछ रिलीफ नज़र आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। जो रात से पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तो आप जो ख़रीदारी कर रहे हैं, आपको कुछ फ़र्क लग रहा है? ऐसे बेटा जिंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल हो गई है। आटे का की भाव है, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा है जिहड़ा चीज़ सस्ती होवे। टैक्स लाना दूसरे ते लाओ, गरीब आदमी ते क्यों लाते हो? बिजली का बिल महंगा, नलके का, सुई गैस का, हुण खाण वाली चीज़ां भी बहुत महंगी हैं, किधर जाइए? लेकिन पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं ना जब? कारोबार कोई नहीं है। कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है, महंगाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं, आप इधर आ जाएं। कैसे हैं आप? आपको क्या लग रहा है कि रात से जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं उसका कुछ चीज़ों में भी कमी देखने में आ रही है? जी आएगी आस्ता आस्ता, ये तो इलेक्शनों के बाद ही पता लगेगा। अभी तो सूरत हाल बहुत सख्त है। अच्छा, अभी इसका आपको फ़र्क पड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा?
अब जिसके पास मोटरसाइकिल ही नहीं है, जिसके पास कार ही नहीं है, वो पेट्रोल का उसका क्या हाल। खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ें तभी सस्ती होंगी ना, जो ये एक जगह से दूसरी जगह लेकर आते हैं लोग, तो वो तो उससे तो फ़र्क पड़ता है जो ट्रांसपोर्टर्स एक जगह से दूसरी जगह। फ़र्क पड़ेगा, कम से कम 150 या 200 होना चाहिए पेट्रोल। 150 या 200 होना चाहिए कम से कम, फिर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो नहीं क्यों ना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है बज्जी। रात से जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, आपको लग रहा है कि जो सब्ज़ी की कीमतें हैं उसमें कमी आई है? बज्जी किसी चीज़ में पेट्रोल में कमी आई है, मगर सब्ज़ी में किसी चीज़ में कमी नहीं। आटे में कमी करें, घी में कमी करें, चीनी में कमी करें, चावलों में कमी करें। मैं कल टोटा लेकर आया हूँ, चावलों का जो टोटा जिसको द्वार बोलते हैं, वो मैं लेकर आया हूँ। तो यकीन करना 200 का किलो लेकर आया हूँ। तो दूसरी चीज़ें लेकर आया हूँ मैं, 1500 का सामान लेकर आया हूँ, थोड़ा सा घर का। तो यकीन करना इतनी इधर बचत नहीं है। मैंने ये सौदा लगाया हुआ है, तो इसमें इतनी बचत नहीं है। तो इतनी की महंगाई है, इतनी की महंगाई है, इनको ज़रा सा नहीं साथ महंगाई का। तो ये इसी तरह ना, ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये कीमतें कम नहीं करते, क्योंकि ये तो हम देखते हैं ना कि जो जब डॉलर की कीमत बढ़ती है या पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, सारी चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं। लेकिन जब इसमें पेट्रोल की कीमत कम होती है या डॉलर की कीमत कम होती है तो हमें फ़ौरन से रिलीफ नहीं मिलता, हमें इन चीज़ों में कीमतों में कमी देखने में नहीं मिलती है। लेकिन ये कि इस दफ़ा जो है वो वज़ीर ख़जाना ने कह दिया है कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये किराए में कम करें ताकि आवाम को रिलीफ दें। तो आपको लगता है कि अब कुछ कमी आएगी क्योंकि वज़ीर ख़जाना ने ये बात कह दी है? बच्चे जो मर्जी कर ले, इनका कहना ही है, कमी कोई नहीं आएगी। क्योंकि इसलिए नहीं आएगी, ये कम करेंगे तो फिर है ना, ये पूछें जो चीज़ें बेचते हैं वो कम करेंगे तो फिर है। ये तो वैसे कलम की मार मारते हैं कि हमने ये कम कर दिया, वो कम कर दिया, ऐसे काम कर दिया, कुछ भी नहीं कम होता। ठीक है, इस प्रोसेस की जो है वो निगरानी की जानी चाहिए हुकूमत की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। आपको क्या लग रहा है कि कुछ कीमतों में कमी हुई है पेट्रोल की कीमतें कम होने से? नहीं, पेट्रोल की कीमत तो कम हुई है, लेकिन सब्जियों में तो कोई कमी नहीं आ रही। अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा? फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ दिनों में फ़र्क नज़र आएगा, 2-3 दिनों में, 4 दिनों में? हो सकता है, अल्लाह करे फ़र्क आ जाए, लेकिन आएगा नहीं। आपको उम्मीद नहीं है? लेकिन अभी तो वज़ीर ख़जाना ने कह दिया है ना कि ट्रांसपोर्टर किरायों में कमी करें ताकि आवाम को इसका रिलीफ मिले। कोई भी नहीं करेगा कमी, जो एक चीज़ बढ़ जाए वो कम होती नहीं है। ये पेट्रोल आज कम हुआ है, कल बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है रात से जो पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, कुछ चीज़ों में भी आपको कमी देखने में आई है? अभी तक तो नहीं आई, नेक्स्ट हो जाए तो कोई पता नहीं, अभी तक नहीं है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ कमी देखने में आएगी? लाजमी होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि रेंट्स वगैरह में कमी आनी चाहिए, उस चीज़ों में भी कमी आनी चाहिए। एक तो बात है ना आनी चाहिए, लेकिन जो लोग हैं वो माजी में भी देखते रहे हैं कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं ना तो चीज़ों में कीमतें फ़ौरन बढ़ जाती हैं, लेकिन जब कमी आती है तो वो फ़ौरन से वो रिलीफ आवाम को नहीं मिलता है। तो अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या हमारी मईशत जो है उसको देखते हुए और ये भी देखते हुए कि हुकूमत जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेगी, आप ये कह लें कि सियासी फ़ायदा लेने के लिए आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेगी, तो कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ जी, वो तो आपकी बात ठीक है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा रिलीफ तो देंगे। हाँ। क्योंकि इस चीज़ को गवर्नमेंट जो है वो कैश करना चाह रही है। और मज़ीद कुछ कमी आएगी इन पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में? मज़ीद कमी तो नहीं आएगी, बढ़ेगी आगे बजट आ रहा है ना? हाँ जी, इतना ही रिलीफ होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इससे ज़्यादा रिलीफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि अभी मैंने बात की कि माजी में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फ़ौरन से जो किराए हैं और कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल की कीमतों में कमी आती है तो चीज़ों में फ़ौरन से कमी नहीं आती है, बल्कि वो चीज़ों की कीमतें उतनी ही रहती हैं और आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि इसहाक डार साहब ने जो है वो ख़ुद ये कहा है कि ट्रांसपोर्टर्स किरायों को कम करें और आवाम को रिलीफ दिया जाए, तो हुकूमत को इस वक्त चाहिए कि वो इस सारे प्रोसेस की ख़ुद से निगरानी करे और इस चीज़ का जो अमली नफाज है वो ताकत के ज़रिए कराए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।